हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर देखा जाए वैद्युत क्षेत्र तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर सिंपल सी परिभाषा देखा जाए तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सके उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी आवेश के अंदर कोई अगर परीक्षण आवेश हम लेके आए तो वहाँ पे हमें महसूस हो कुछ या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का, तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके या उस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सके उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं जिस आवेश का वैद्युत क्षेत्र होता है, जिस आवेश का वैद्युत क्षेत्र होता है उसे हम स्रोत आवेश कहते हैं। जिस आवेश का वैद्युत क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश कहते हैं। और जिस आवेश को उसके बल का अनुभव करवाने के लिए लाते हैं उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। श्रोता, और जिस आवेश को बल का अनुभव कराने के लिए लाते हैं उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहते हैं। अब पूछोगे सर ये क्यों बता रहे हैं? तो अभी हम पढ़ेंगे परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश है क्या? तो परीक्षण आवेश जिस पर मतलब कि आवेश का बहुत कम मान, न्यूनतम मान, वो हमारा परीक्षण आवेश होता है। यानी किसी आवेश के अंदर किसी दूसरे आवेश को हम नहीं ला सकते। यानी हम कोई आवेश हो, वैद्युत क्षेत्र हो, उसके अंदर कोई अन्य आवेश को हम भारी आवेश को नहीं ला सकते। एक हम परीक्षण आवेश को जिसको हम न के बराबर मानते हैं उसी को लाते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो जिसका वैद्युत क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश। और जिस आवेश को हम बल का अनुभव कराने के लिए लाते हैं उसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और परिभाषा याद रखिएगा, काम देगा हमेशा। अभी पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक बार एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक धन परीक्षण आवेश मतलब क्यू नॉट, बल मतलब एफ। तो ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में जो बल लगता है उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर अपान क्यू नॉट। और सबको पता है, ये अभी हम बताए, ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एफ होता है बल और क्यू नॉट होगा तुम्हारा धन परीक्षण आवेश।
आवेश, यानी आवेश का बहुत कम भाग, न्यूनतम भाग वही होता है घन परीक्षण आवेश। जब हमें पता चल गया कि E बराबर या पान क्यू नाट है तो मात्रक भी निकाल सकते हैं और बीमा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मात्रक देखा जाए वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है, ये मात्रक के अलावा अगर इसको हम वेक्टर रूप में लिखें, वेक्टर रूप में, तो वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं इसे। वेक्टर रूप में कैसे लिखेंगे? वेक्टर E बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। तो E बराबर एफ अपान क्यू नॉट, एक ये आ जाएगा अपना, और वेक्टर E बराबर एफ अपान क्यू नॉट लिख ही सकते हैं। अगर इसका मात्रक पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, या मात्रक अकेले लिखो, मात्रक अगर इसका निकालें तो मात्रक होगा एफ का मात्रक बल और आवेश का मात्रक कूलाम। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन ना। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम बोल सकते हैं, या न्यूटन प्रति कूलाम बोल सकते हैं। तो ये तो बल का एक मात्रक हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और ये राशि कौन सी होगी? तो सदिश राशि होती है, राशि जो होती है इसकी सदिश राशि होती है, ये सदिश राशि है। और बीमा अगर निकालना हो तो बीमा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बल की बीमा पता है, यम यल टी माइनस 2 बटे में। आवेश की बीमा क्या होगी? तो 80 होती है, आवेश की बीमा 80 होती है। ऊपर जाएगा तो यम रहेगा ही, यल भी है, टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा टी की पावर -1 और -2 पहले से है तो हो जाएगा टी की पावर -3, और ऊपर जाएगा ए, टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, यानी इसकी बीमा होती है यम यल टी -3 ए -1। ठीक है, तो बीमा भी निकल आया, मात्रक भी निकल आया, और इसका वेक्टर रूप वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट होता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। ठीक है, आई होप एक समझ आया होगा तुम लोगों को। और इसके बाद पढ़ते हैं किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहां भी ना समझ में आया हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास को शेयर करिएगा। ठीक है, ओके।